प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उनमें से किसी भी सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और उसका आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड करके अपने कमेंट बॉक्स में भेज देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा आनुवांशिक कारक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को देखिए, आपको बड़े ही ध्यान से अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ए शिक्षा, बी वातावरण, ऑप्शन सी माता पिता के जीन या फिर ऑप्शन डी समाज। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माता पिता के जीन, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से माता पिता के जीन जो हैं वो आनुवांशिक कारक हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा व्यक्तित्व प्रकार ब्राह्म्य प्रेरणा पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी सृजनात्मक या फिर ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं और हमें बताएं इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बहिर्मुखी। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है कि हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए 2, बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 4, यानी कि हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के टोटल कुल 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, 4 प्रकार बताए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन में सबसे सामान्य तरीका इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ए व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन सी प्रेक्षण या फिर ऑप्शन डी प्रश्नावली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं और हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी प्रश्नावली। अब चलिए आ रहा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि बुद्धि के मापन का सबसे प्रचलित पैमाना इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि बुद्धि के मापन का सबसे प्रचलित पैमाना इनमें से कौन सा है। ए IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोशंट, ऑप्शन बी EQ यानी कि इमोशनल कोशंट, ऑप्शन सी SQ यानी कि सोशल कोशंट या फिर ऑप्शन डी AQ यानी कि एडाप्टिव कोशंट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए आईक्यू, यानी जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशंट भी बोलते हैं, यानी कि बुद्धि को मापने का जो सबसे अच्छा प्रचलित पैमाना माना जाता है वो है आईक्यू, यानी उसका आईक्यू लेवल जो है वो सबसे शार्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए। तो आईक्यू इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का कौन सा घटक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। एक मात्रिक, ऑप्शन बी त्रिविमीय, ऑप्शन सी चतुष्कोणीय या फिर ऑप्शन डी बहुमुखी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 6th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी त्रिविमीय। देखिए साथियों, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं अपनी आज की इस क्लास में कि आप लोगों से इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से इस बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 30 नंबर के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पूछने का जो लेवल होगा वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो इसीलिए आप अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से सोच समझ के अटेंड करें और इस क्वेश्चन पेपर को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। अब आ रहा है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, किसने प्रस्तुत किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डन, ऑप्शन डी BF स्किनर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 7वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ रहा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि व्यक्तित्व के प्रकारों को वर्गीकृत करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी व्यवहारिक विधि, ऑप्शन सी आयामी विधि या फिर ऑप्शन डी जैविक विधि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी आयामी विधि। चलिए अब आ रहा है 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपको आईक्यू का विस्तारित रूप बताना है कि आईक्यू का पूरा नाम क्या होता है, आईक्यू को हम पूरा किस नाम से जानते हैं। ए इंटेलिजेंस क्वांटिटी, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट क्वालिटी या फिर ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल क्वांटिटेंट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट, यानी कि आईक्यू का जो पूर्ण रूप होता है, आईक्यू का जो पूरा नाम है, विस्तारित रूप है, वो है इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है 10वां क्वेश्चन साथियों। 10वां क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए 6, बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 9। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं और फिर हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 8, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि होती है। अब चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व के कौन से प्रकार को अंतर्मुखी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं।
ए जो सामाजिकता पसंद करते हैं, ऑप्शन बी जो अपने अंदर की दुनिया में रुचि रखते हैं, ऑप्शन सी जो हमेशा निर्णय लेते हैं, या फिर ऑप्शन डी जो क्रियाशील होते हैं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए ये आपके अनुसार ये जो आंसर है, इसका जो मैं आंसर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, जो अपने अंदर की दुनिया में रुचि रखते हैं उन्हें हम अंतर्मुखी कहते हैं। व्यक्तित्व का एक प्रकार है जो कि अंतर्मुखी कहलाता है, जिसका अर्थ होता है जो अपने अंदर की दुनिया में रुचि रखते हैं वह अंतर्मुखी कहलाते हैं, उन्हें हम अंतर्मुखी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है 12वां क्वेश्चन साथियों। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या है। ए व्यक्तित्व को मापना, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल को परखना, ऑप्शन सी मानसिक क्षमता का आकलन करना, या फिर ऑप्शन डी भावनाओं को समझना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, मानसिक क्षमता का आकलन करना। अब चलिए आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में संगीतीय बुद्धि का संबंध इनमें से किससे है। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में संगीतीय बुद्धि का संबंध इनमें से किससे है। ए गणितीय क्षमता, ऑप्शन बी भाषा क्षमता, ऑप्शन सी ध्वनि और स्वर की क्षमता, ध्वनि और स्वर की समझ, या फिर ऑप्शन डी तार्किक सोच। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, ध्वनि और स्वर की समझ। अब आ रहा है 14वां क्वेश्चन साथियों। 14वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है। ए शिक्षा, बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी पर्यावरण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसके अनुसार आपका इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। 15वें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए फ्रायड, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पियाजे, या फिर ऑप्शन डी एडलर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 15th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए फ्रायड, यानी कि व्यक्तित्व का अध्ययन सबसे पहले फ्रायड ने किया था। व्यक्तित्व का जो अध्ययन जो किया था वो सबसे पहले फ्रायड के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए फ्रायड है। अब आ रहा है 16वां क्वेश्चन साथियों। 16वां क्वेश्चन है कि आईक्यू को मापने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयोगी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, ऑप्शन बी रोशार्ड टेस्ट, ऑप्शन सी क्रियात्मक मापन, या फिर ऑप्शन डी कैट स्केल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 16th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, यानी कि आईक्यू को मापने के लिए वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल परीक्षण सबसे अधिक कारगर और उपयोगी माना गया है। अब चलिए आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का क्या अर्थ है। ए दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, ऑप्शन बी अपनी भावनाओं की समझ, ऑप्शन सी तार्किक समस्याओं का समाधान, या फिर ऑप्शन डी भाषा कौशल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दूसरों के साथ काम करने की क्षमता।
दूसरों के साथ काम करने की जो क्षमता है उसे हम बहुविधि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। चलिए अब आ रहा है 18वां क्वेश्चन साथियों। 18वां क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के मापन में सहायता करता है। ए प्रेरणा सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी विकासात्मक सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब आ रहा है 19वां क्वेश्चन साथियों। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के ये 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 100% आपसे इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल बड़े ही ध्यान से आज की इस क्लास को ध्यान से अटेंड करें और इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। 19वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों कि व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। ए समाज, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी माता पिता या फिर ऑप्शन डी सभी का समान योगदान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर जो है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी का समान योगदान। चलिए अब आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको अब बताना होगा कि बुद्धि का स्पीयरमैन का दी कारक सिद्धांत क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को बड़े ध्यान से आप अच्छे से चेक कर लें और फिर सोच समझ के आप इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का सही आंसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ए केवल एक सामान्य कारक, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट कारक, ऑप्शन सी केवल विशिष्ट कारक या फिर ऑप्शन डी भावनात्मक और शारीरिक कारक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट कारक। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को अटेंड करें। क्वेश्चन है साथियों कि व्यक्तित्व का मापन करने में कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। ए प्रश्नावली विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी रोशाट इंक ब्लास्ट टेस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टिव टेस्ट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इसका आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि, यानी कि व्यक्तित्व का मापन करने में प्रश्नावली विधि परीक्षण सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है 22वां क्वेश्चन साथियों। 22वां क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से समझें। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के आयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ए एल थर्नडाइक, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी ए सेनक या फिर ऑप्शन डी फ्रायड। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 22वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी एसेंक ने व्यक्तित्व के आयामी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो एसेंक इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आ रहा है 23वां क्वेश्चन साथियों। 23वां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ें। क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्राकृतिक बुद्धि किससे संबंधित है। ए गणितीय समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी पर्यावरण की समझ, ऑप्शन सी भाषा कौशल या फिर ऑप्शन डी तार्किक सोच। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं और हमें बताएं आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पर्यावरण समझ। अब आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है साथियों कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का अर्थ क्या है। ए भाषा कौशल,
ऑप्शन बी स्वयं को समझने की क्षमता, ऑप्शन सी दूसरों के साथ सामंजस्य या फिर ऑप्शन डी भावनाओं का प्रबंधन। जल्दी से साथियों कमेंट करके सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी स्वयं को समझने की क्षमता। चलिए अब आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों आज की इस क्लास में कि व्यक्तित्व के अध्ययन में प्रोजेक्टिव विधि किस पर आधारित है। ए अवचेतन मन, ऑप्शन बी तार्किक सोच, ऑप्शन सी सामाजिक कौशल या फिर ऑप्शन डी भाषा क्षमता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं कि आपके अनुसार आपने इसका आंसर क्या लगाया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अवचेतन मन। चलिए अब आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य निहितार्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सभी के लिए एक समान शिक्षण पद्धति, ऑप्शन बी विविध शिक्षण दृष्टिकोण, ऑप्शन सी केवल तार्किक बुद्धि पर ध्यान या फिर ऑप्शन डी केवल भाषाई कौशल का विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के इस 26वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विविध शिक्षण दृष्टिकोण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आ रहा है 27वां क्वेश्चन साथियों। 27वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि बुद्धि के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ए आनुवांशिकी का, ऑप्शन बी पर्यावरण का, ऑप्शन सी शिक्षक का या फिर ऑप्शन डी उपयोग सभी का। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी का, यानी कि बुद्धि के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव आनुवांशिक, पर्यावरण और शिक्षक इन तीनों का ही समान रूप से पड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 28वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन का जी फैक्टर क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, बी विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, यानी कि स्पीयरमैन का जी फैक्टर जो है वो सामान्य बुद्धि को दर्शाता है, सामान्य बुद्धि को शो करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 29वां क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि व्यक्तित्व को परखने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी उपकरण है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी प्रोजेक्टिव तकनीक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं और टिक करके हमें बताएं इसका सही आंसर आपने क्या सेलेक्ट किया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्तित्व को परखने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण जो माने जाते हैं वो हैं साक्षात्कार, प्रश्नावली व प्रोजेक्टिव तकनीक मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब आ रहा है साथियों आज की अपनी इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे 100% इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में इस सब्जेक्ट से 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि आईक्यू का सामान्य औसत मान इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि आईक्यू का सामान्य औसत मान इनमें से क्या होता है। ए 70 से 80, ऑप्शन बी 90 से 110, ऑप्शन सी 120 से 130 या फिर ऑप्शन डी 140 से 150। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 90 से 110,
यानी कि IQ का जो सामान्य औसत होता है, सामान्य औसत मान होता है, वो 90 से 110 के बीच में होता है। 90 से 110 के समथिंग माना जाता है। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि साथियों आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके यह भी जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास में इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के इस रीट स्पेशल भर्ती परीक्षा के लेवल 1 एवं लेवल 2 की परीक्षा के स्पेशल वीडियोस इसी तरह से हर सब्जेक्ट के अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। जय हिंद।